संकल्पनाएं, विचार, अवधियाँ। भारतवर्ष उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक विस्तृत भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे भारत की भूमि या भारत का देश भी कहा जाता है। वैदिक काल में आर्यों का यह अंतिम विस्तार था। यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। कुछ लोग इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में जहाँ महान मौर्य वंश का शासन था, उसी भूभाग को जम्बूद्वीप कहा गया है। सभा समिति वैदिक काल की ये दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश रखती थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं। समिति एक आम जनों की संस्था थी। ये सामान्यतः जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। वर्णाश्रम वैदिक काल में स्थापित 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इसका आरंभिक उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्म निर्धारित थे। पुरुषार्थ इसकी चर्चा प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। पुरुषार्थ का उद्देश्य भौतिक व आध्यात्मिक सुखों में तालमेल स्थापित कर मोक्ष प्राप्त करना है। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। ऋण प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऋण से छुटकारा पाकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये ऋण 3 थे: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण।